महिला आरक्षण बिल के सदन के दोनों सदनों से पास होने के बाद देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक मत होकर ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लागू होने से भारत में नए सिरे से महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने का अवसर खुल जाएंगे। कई सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महिला आरक्षण बिल के लागू होने से भारतीय राजनीति के स्वरूप में बदलाव होगा। इस बिल के लागू होने से आज की तुलना में महिलाओं की भागीदारी सक्रिय राजनीति में बढ़ जाएगी। बहरहाल झारखंड के रहवासियों के जहन में भी इस आरक्षण से जुड़े फिलहाल कई सवाल हैं, जैसे महिला आरक्षण लागू होने से आरक्षण का असर झारखंड की राजनीति पर क्या पड़ेगा। लेकिन इस सवाल पर हम आए इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये महिला आरक्षण बिल है क्या। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से आवंटित किया जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। इसके जवाब में एक रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार सदन में महिलाओं का प्रतिशत और मंत्री पद आयाम में 146 देशों की सूची में भारत 48वें स्थान पर है। यानी भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। इस मामले में बांग्लादेश भी हमसे आगे है। बांग्लादेश की राजनीति में महिलाओं की संख्या भारत के अनुपात में अधिक है। हालांकि महिला आरक्षण बिल का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि महिला आरक्षण व्यवस्था से संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। यदि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो उनका तर्क है कि महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ सकती है। बहरहाल अब हम आते हैं उस सवाल पर कि आखिर इस महिला आरक्षण बिल से झारखंड की राजनीति में इसका क्या असर होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इस व्यवस्था के तहत लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। आगामी वर्षों में देश में जनगणना होनी थी। वैसे तो देश में 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक कोरोना महामारी के कारण शुरू भी नहीं हो सकी। आगे ये जनगणना कब होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2027 या 2028 तक देश में जनगणना होने की संभावना है, जिसके बाद परिसीमन होगा। वक्त वक्त पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। इस परिसीमन के बाद झारखंड में लोकसभा व विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी और तब के लोकसभा व विधानसभा की सीटों के हिसाब से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल के लिए ऐसे समझे कि अगर इस वक्त महिला आरक्षण की व्यवस्था झारखंड में लागू हो जाए तो झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से लगभग 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, जबकि झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीटों में कम से कम 4 या 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं महिमा सिंह और आप देख रहे थे प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।